हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि एमटीएस 2022 में अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है। मई 2023 में ये एग्ज़ाम 1 महीने के अंडर में ये एग्ज़ाम होने वाला है 19 मई से। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग देखेंगे भारत की नदियाँ के बारे में। दोस्तों ये मेरा जो नोट्स बनाया हुआ है जिससे मैं 2021 एमटीएस की तैयारी किया था, उसी को मैं शेयर करूँगा यूट्यूब पे। अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो आप लोग अप्रिशिएट करिएगा कि आप लोगों को भी हेल्प हो। मैं जानता हूँ कि सबको अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन जिनको भी अच्छा लगे अगर वो थोड़ा सा भी अप्रिशिएट कर देंगे, मदद कर देंगे, तो मैं हमेशा डालता रहूँगा यूट्यूब पे वीडियो। और यकीन मानिए दोस्तों, अगर मेरे नोट्स अगर 1 महीने के अंदर में मैं तो पूरा कंफर्म शेयर कर दूँगा। टेलीग्राम ग्रुप हो या यूट्यूब पे हो, अगर मेरे को अप्रिसिएशन मिलता है तो मैं इसको कंप्लीट भी कर दूँगा। ठीक है फ्रेंड्स, बस अप्रिसिएशन मिलना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, इससे क्या होता है, बनाने वाले का या बताने वाले का थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। वो मोटिवेट होंगे। मोटिवेशन सबसे बड़ा फ्यूल का काम करता है किसी भी काम में। जैसे आप लोग पढ़ाई भी करते होंगे तो उसमें मोटिवेशन बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ भारत की नदियाँ से। और दोस्तों भारत की नदियाँ से हमेशा एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं, 1 से 2 क्वेश्चन आते ही हैं। तो इसमें देखेंगे दोस्तों, इस ये वीडियो जब आप लोग देख लेंगे तो उसके बाद आप लोग क्वेश्चन लगाइएगा। आप लोग नदिया से कितना क्वेश्चन फंसता है, यकीन मानिए दोस्तों कोई भी क्वेश्चन नहीं फंसेगा ये नदिया से। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों देखते हैं हम लोग उत्तर भारत की नदियाँ। उत्तर भारत की नदियाँ में दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, जो ये है। तो यहाँ से दोस्तों हम लोगों को 6 नदियाँ निकलती है, जिसको हम लोग ट्रिक से याद रखेंगे। सबसे ऊपर जो दोस्तों याद रखिएगा, सिंधु नदी। भारत की सबसे ऊपर नदी जो बहती है, सिंधु नदी बहती है, जो कि मानसरोवर झील से निकलती है। संख्याब हिमनद से, तिब्बत से निकलती है। दोस्तों याद रखिएगा, ये नॉर्थ है, ये वेस्ट है, ये सॉरी साउथ है, ये वेस्ट है और ये ईस्ट है। ठीक है दोस्तों, इसको हटा देता हूँ। और ये जो है, ये जो दोस्तों है, ये अरब सागर है। और इधर जो पड़ता है, बंगाल के खाड़ी पड़ता है। ठीक है, तो इधर जो नदियाँ बह के निकलती है बंगाल की खाड़ी में गिरती है, और इधर जो गिरती है वो अरब सागर में गिरती है। ठीक है, इसे याद रखिएगा। तो सबसे पहले चलते हैं इधर भारत की नदियाँ। ऊपर वाला सिंधु नदी देख लिए, यहाँ से निकलती है। और सिंधु नदी में दोस्तों आगे चल के हम 5 नदियाँ मिलती है। सबसे पहले ये देखते हैं झेलम नदी। ठीक है, झेलम नदी शेषनाग झील से निकलती है। झेलम नदी यहाँ पे, सॉरी दोस्तों, ये थोड़ा इसको हटाना पड़ेगा। झेलम नदी यहाँ से निकलती है शेषनाग झील से। और फिर यहाँ से चिनाब नदी निकलती है, जो कि लाहौल स्पीति से निकलती है, कश्मीर में पड़ता है। और फिर रावी नदी निकलती है रोहतांग दर्रा से। फिर ब्यास नदी भी दोस्तों निकलती है रोहतांग दर्रा से। और फिर सतलज नदी सबसे नीचे निकलती है, मानसरोवर झील से ही निकलती है। ये भी तिब्बत से राकसताल झील से। ठीक है दोस्तों, तो इसमें हम लोग को देखने वाली, सोचने वाली बात ये है दोस्तों, कि सबसे पहली कि जब ये झेलम नदी और रावी नदी जाके चिनाब नदी में मिल जाती है, तो ये केवल चिनाब नदी हो जाता है। ठीक है दोस्तों, और इधर ब्यास नदी आके जब सतलज नदी में मिलती है, तो ये सतलज नदी आगे जाके चिनाब नदी आके सतलज नदी में मिल जाती है यहाँ पे। और सतलज नदी आगे जाके दोस्तों यहाँ पे सिंधु नदी में मिल जाती है। और सिंधु नदी यहाँ से बहते हुए दोस्तों अरब सागर में जाके गिर जाती है। ठीक है दोस्तों, तो ये सब नदियाँ इधर से बहते हुए अरब सागर में मिल जाती है जाके। ठीक है, ये फ्रेंड्स याद रखिएगा। अब इधर से हो गया, तो दोस्तों यहाँ पे आते हैं। सबसे पहले यमुना नदी के बारे में देखते हैं, जो कि बंदरपुछ उत्तराखंड से निकलती हुए 6316 मीटर, जो कि समुद्र तल से ऊंचाई है इसका, निकलते हुए जाके ये प्रयागराज में यहाँ गंगा नदी में मिल जाती है। गंगा नदी दोस्तों गंगोत्री से होकर निकलती है। गंगोत्री जो कि 3900 मीटर ऊंचा है समुद्र तल से, ये भी याद रखिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, थोड़ा और जूम कर देता हूँ मैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब यहाँ पे देखेंगे दोस्तों कि यमुना नदी के कौन कौन सा सहायक नदी है। ठीक है, यमुना नदी का दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे बाणगंगा नदी, जो कि जयपुर से निकलते हुए आके यहाँ पे मिल जाती है यमुना नदी में। फिर दूसरा नदी है दोस्तों चंबल नदी। चंबल नदी आके यमुना नदी में मिल जाती है। फिर तीसरा नदी है दोस्तों बेतवा नदी, जो कि यमुना नदी में मिलती है। फिर दोस्तों चौथा नदी है केन नदी, जो कि यमुना नदी में। 4 नदियाँ हैं जो कि यमुना नदी में मिलती है। और इसको याद रखने का ट्रिक है दोस्तों, चंबल बाण बेतुके, चंबल नदी, बाणगंगा नदी, बेतवा नदी, केन नदी। ठीक है दोस्तों, ये 4 नदी याद रखिएगा, यमुना नदी में मिलती है। और यमुना नदी जाके प्रयागराज में, यहाँ पे प्रयागराज में मिल जाती है गंगा नदी से। ठीक है दोस्तों, तो ये याद रखिएगा। अब दोस्तों जब हम लोग इसका
यमुना नदी का देख लिए, तो अब हम लोग देखेंगे कि चंबल नदी में कौन कौन सी नदी आके मिलती है। गंगा नदी का भी देखेंगे दोस्तों, ठीक है। पहले चंबल नदी का देख लेते हैं। तो चंबल नदी का दोस्तों मैंने ट्रिक बना रखा है, छिपाबा। 3 नदी आके मिलती है चंबल नदी से, छिप्रा नदी, पार्वती नदी, बानस नदी, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, चंबल नदी से कौन पहले बानस नदी आके मिली है जो कि राजसमंद झील से निकली है, और फिर यहाँ पे पार्वती नदी आके मिली है, और फिर यहाँ से क्षिप्रा नदी आके मिली है। 3 नदी आके मिली है चंबल नदी से, और चंबल नदी जाके कहाँ मिलती है, यमुना नदी में, पहले ही हम लोग पढ़ लिए हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और चंबल नदी दोस्तों विंध्याचल के पठार से निकलती है, ये भी याद रखिएगा, विंध्याचल के पहाड़ी से, जाना पाँव जगह से ये निकलती है। राजस्थान में नदी एक निकलती है लूनी नदी, जो कि कच्छ रण में गायब हो जाती है, कच्छ के रण में गुजरात में। फिर साबर नदी, एक नदी बहती है गुजरात में दोस्तों, जो जयसम्मत झील से निकलती है, ये अरब सागर में मिल जाती है जाके। एक माही नदी दोस्तों निकलती है, एक माही नदी, वो भी अरब सागर में गिरती है। एक सोन नदी है, सोन नदी ये इधर वाला नदी है, वो सोन नदी नहीं है, दूसरा नदी है दोस्तों, वो जो कि धार जिला से निकल के ये अरब सागर में गिर जाती है, ठीक है। एक ताप्ती नदी दोस्तों है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट नदी है, ये पूछता रहता है हमेशा। ये मुल्ताई नगर से निकलती है मध्य प्रदेश में, और सूरत के पास जाके यहाँ पे अरब सागर में गिर जाती है, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों हम लोग सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ देखेंगे कि गंगा नदी के सहायक नदियाँ कौन कौन से हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे पहली नदी जो है रामगंगा, फिर गोमती नदी, फिर घग्गरा नदी, जो कि शारदा नदी इसमें आके मिलती है। शारदा नदी जो ये है, शारदा नदी आके मिलती है घाघरा नदी से, और घाघरा नदी जाके गंगा से मिल जाती है। फिर गंडक नदी, फिर केन नदी, फिर सोन नदी और हुबली नदी, ठीक है दोस्तों। सोन नदी दक्षिण से जाके गंगा में मिलती है, और हुबली नदी यहाँ कोलकाता में दक्षिण से जाके मिलती है। तो दोस्तों इसको याद रखने का ट्रिक मैंने यहाँ पे दूसरे जगह लिख रखा था, अभी मेरे को याद है तो लिख देता हूँ। इसका ट्रिक था दोस्तों, राम का घर, राम का घर गंडक से कोसों दूर गोमती में पड़ता है, गोमती में पड़ता है। ये दोस्तों ट्रिक है ये याद करने का, जो गंगा नदी का जो सहायक नदी है। रामगंगा नदी पहले हो जाएगा, राम का घर, घर से घघरा नदी हो जाएगा, गंडक नदी हो जाएगा, फिर ये कोसों से ये कोसी नदी हो जाएगा, शोर से शोर नदी हो जाएगा, और यहाँ पे दोस्तों गोमती से गोमती नदी हो जाएगा। इतना नदी जो है कि ये किसका सहायक नदी है दोस्तों, तो ये हमारा गंगा नदी का सहायक है। और घाघरा नदी का सहायक एक नदी है शारदा नदी, वो गंगा में नहीं मिलती है, घाघरा नदी में मिलती है। और एक और नदी है दोस्तों हुबली नदी, तो हुबली नदी जो है, हुबली नदी जो है वो, उसका ट्रिक में नहीं आ पाता है, याद रखिएगा, ये तो इजीली याद हो जाता है। वो पश्चिम बंगाल में कोलकाता में जाके मिल जाती है, ठीक है दोस्तों। यहाँ से ये इंपॉर्टेंट स्थान है, यहाँ से दोस्तों 3 नदियाँ निकलती है, जो कि सोन नदी पहले ही बताया, गंगा नदी में जाके मिल जाती है। यहीं से एक अमरकंटक की पहाड़ियाँ है, यहाँ से महानदी निकल के यहाँ पे कटक के पास जाके यहाँ पे बंगाल के खाड़ी में गिर जाती है। और यहीं से एक और नर्मदा नदी निकलती है, जो कि जाके अरब सागर में गिरती है। यहाँ से 3 नदियाँ निकलती है, ठीक है दोस्तों। ये छत्तीसगढ़ में पड़ता है यह स्थान, ठीक है, अमरकंटक की पहाड़ियाँ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था, ये उत्तर भारत की नदी है दोस्तों, आज मैंने बताया। अगर आप लोगों को अच्छा लगा होगा, कुछ भी हेल्प मिला होगा, तो चैनल से जुड़ जाइएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर इस वीडियो को अप्रिसिएशन मिलता है तो दोस्तों, तो मैं अगला भी वीडियो बनाऊंगा। अभी इसका तो एक पार्ट बनेगा ही, दक्षिण भारत की नदी है, जो कि पूछता है कि जैसे कि गोदावरी का सहायक नदी कौन है, कृष्णा की सहायक नदी कौन कौन है। तो इसका ट्रिक भी मैंने बना रखा है, उसको भी बताऊँगा, ईजिली आपको याद हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इस वीडियो में इतना ही, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय दोस्तों।